नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल मैथ्स जीएस जोन में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, और उसमें अब तक क्या हो चुका है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तक हो चुका है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं। अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले एक ही था, जम्मू कश्मीर था, वो केंद्र शासित नहीं था, एक प्रदेश था, ठीक है। लेकिन 2019 अक्टूबर में क्या हुआ कि इसको जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। तो 2 केंद्र शासित राज्य हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा, जो मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं स्थल के द्वारा, और 16 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। ये तीनों किसके साथ कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। हिमाचल है, उत्तराखंड है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 16 प्रदेश हैं जो कि स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, मतलब किसी और देश के साथ स्थल भाग से सीमा साझा करते हैं। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि किसी और देश के साथ स्थल भाग से सीमा साझा करते हैं। अब इनमें क्या है कि क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये टोटल 2500 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा का निर्माण करने वाला कोई प्रदेश है तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और कितना? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। लद्दाख चाइना से भी सीमा साझा करता है। अब ये रही स्थलीय सीमा की बात। अब इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद देखना है जलीय सीमा। आप याद रखिएगा, सिर्फ 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इन 16 राज्यों के अलावा और इन 2 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा कोई और राज्य नहीं है जो कि स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। अब बात करें अगर भारत की जलीय या तटीय सीमा की, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तटीय सीमा मतलब जल की सीमा का, समुद्र से लगी हुई है इनकी सीमा। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय या तटीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। अगर इन सब मतलब भारत की टोटल जलीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर है क्या भारत की कुल जलीय सीमा। और इन कुल जलीय सीमा के बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा जलीय सीमा का निर्माण कौन सा प्रदेश करता है, तो गुजरात करता है, जो कि कितना है? 1214.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा का निर्माण करने वाला राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ 2500 किलोमीटर की सीमा साझा करता था। सबसे ज़्यादा जलीय सीमा का निर्माण करने वाला प्रदेश कौन सा है? गुजरात। और गुजरात कितने किलोमीटर? 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है जल के साथ या समुद्र के साथ। 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो उसकी बात अगर करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा की बात हो रही, 15,200 किलोमीटर क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। जिस
अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। वो सीमा कितनी है? 2500 किलोमीटर की, मैंने आपको बताया इसके पहले। और सबसे ज़्यादा जलीय सीमा साझा करने वाला प्रदेश जो है वो गुजरात है, और जो कि 1214 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल अगर बात करें स्थलीय सीमा की तो 15,200 किलोमीटर है, और टोटल बात करें जलीय सीमा की तो 7516 किलोमीटर है। अब देखने वाली बात क्या है कि दो ऐसे प्रदेश हैं, एक गुजरात दिख रहा है आपको और दूसरा पश्चिम बंगाल। ये दोनों कॉमन हैं, ये स्थलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, ये जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो प्रदेश ऐसे हैं जो कि स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा का निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे प्रदेश हैं जो कि स्थलीय और जलीय दोनों सीमा का निर्माण करते हैं। अब आपने स्थलीय सीमा देख लिया जिसमें कि 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और आपने जलीय सीमा देख लिया जिसमें कि 9 राज्य हैं। 16 राज्य और 9 राज्य कितने हुए? 24 राज्य। 16 4 20, 4 24 राज्य हुए, 25 राज्य हुए। अब क्या बचता है? अब बचता है कि कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो कि न तो जलीय सीमा साझा करते हैं न तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो उनको भू आवेष्टित प्रदेश कहते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है। भू आवेष्टित प्रदेश की बात करने जा रहे हैं स्थलीय और जलीय सीमा के बाद। भू आवेष्टित प्रदेश की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ना तो जलीय सीमा साझा कर रहे हैं और ना ही स्थलीय सीमा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं आप देख लेते हैं। 4 प्रदेश हैं। एक है मध्य प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना। भू आवेष्टित प्रदेश में जो प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, और इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़। इतने प्रदेश जो हैं ये भू आवेष्टित प्रदेश हैं। तो न तो जलीय सीमा का निर्माण कर रहे हैं न तो स्थलीय सीमा का। आपने देखा कि 16 प्रदेश ऐसे थे जो कि स्थलीय सीमा का निर्माण कर रहे थे और 9 प्रदेश ऐसे थे जो कि जलीय सीमा का निर्माण कर रहे थे। अगर टोटल की बात करें तो 24 हुए, लेकिन इसमें से 2 क्या थे? कॉमन थे। टोटल की बात करें तो 25 हुए, लेकिन इसमें से क्या थे? 2 कॉमन थे। तो टोटल 23 हो गए जो कि स्थलीय और जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 प्रदेश ऐसे हैं जो कि ना तो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं और ना ही जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 राज्य टोटल हैं, जिसमें से आपने देख लिया कि कौन जलीय सीमा का निर्माण करता है, कौन स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, और कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो कि भू आवेष्टित प्रदेश हैं, किसी सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये रहा जलीय, स्थलीय और भू आवेष्टित प्रदेश के बारे में बातें। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं जो अगला टॉपिक है, अगले वीडियो में देखेंगे, वो देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित विवाद। थोड़ा लंबा टॉपिक है, हो सकता है एक वीडियो में ना कवर हो, 2 या 3 वीडियो उसके लिए लगें। तो अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है, मतलब किसी सुधार की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।